इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज अब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की उदया तिथि दशमी और गुरुवार का दिन है। दशमी तिथि आज सुबह 9:36 तक रहेगी। आज रात 10:32 तक शोभन योग रहेगा। साथ ही आज पूरा दिन पार करके भोर 4:09 तक उत्तराषाढ़ नक्षत्र रहेगा। आज सूर्य की कन्या संक्रांति है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 9:37 से भोर 4:09 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 21 सितंबर की सुबह सूर्योदय से अगली सुबह 5:09 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:30 से 10:43 तक और सुबह 10:50 से शाम 7:47 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:30 से सुबह 10:43 तक और सुबह 10:50 से 1:08 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:30 से 10:43 तक और सुबह 10:50 से दोपहर 1:08 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:30 से 10:43 तक और 10:50 से शाम 4:55 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 17 सितंबर की देर रात 3:36 से अगली सुबह 6:08 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 18 सितंबर की सुबह 10:42 से शाम 6:14 तक और शाम 7:39 से रात 1:24 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब ये अशुभ समय कल यानी 17 सितंबर की सुबह 9:44 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, तुला, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 1:48 से दोपहर बाद 3:20 तक। मुंबई दोपहर 2:05 से दोपहर बाद 3:37 तक। चंडीगढ़ दोपहर 1:49 से दोपहर बाद 3:22 तक। लखनऊ दोपहर 1:33 से दोपहर बाद 3:05 तक। भोपाल दोपहर 1:47 से दोपहर बाद 3:19 तक। कोलकाता दोपहर 1:03 से दोपहर 2:35 तक। अहमदाबाद दोपहर 2:06 से दोपहर बाद 3:38 तक और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 1:35 से दोपहर बाद 3:06 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन पहले की अपेक्षा बेहतर रहेगा। आज आपकी किस्मत आपका पूरा साथ देगी, जिससे आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर ढंग से काम करेंगे। आज आपको किसी व्यापारिक समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। वहां अधिकतर लोग आपकी बातों से सहमत होंगे। आज आप अपनी मेहनत के बलबूते अपना काम पूरा करने में सफल होंगे। आज घर के बड़ों का सहयोग मिलेगा। ऑफिस में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 1।
वृष राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आज आपके मन की इच्छा पूरी होगी, आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा, भविष्य को बेहतर बनाने के लिए नए कदम उठाएंगे। आज स्थिति आपके लिए फेवरेबल रहेगी, लवमेट के साथ रिश्तों में मिठास आएगी। आपके मन में कुछ बड़े विचार आएंगे, भरोसेमंद लोगों से समय पर सही सलाह और मदद मिलेगी। आज कुछ पढ़ने और कुछ नया सीखने में रुचि लेंगे। सरकारी अफसरों को उनके मनपसंद जगह पर ट्रांसफर मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज आपको नौकरी के लिए अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है। इस राशि के लेखकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई नई स्टोरी लिखने के लिए मन में नया टॉपिक आएगा। आज आपका करियर नए रूप में उभरेगा। आज आपके साथ सब कुछ ठीक रहेगा। कार्यों में साथियों से मदद मिलेगी। आय के नए स्रोत मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज आपको घर की कोई खास बात पता चलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आप ज्यादा समय परिवार वालों के साथ बिताएंगे। जीवन साथी के साथ कहीं हिल स्टेशन पर घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं। आज किसी स्थिति को लेकर ज्यादा सोचने के बजाय उस पर एक्शन लेना बेहतर होगा। आज सब कुछ अपने सोचे हुए तरीके से होने की उम्मीद न रखें तो बेहतर होगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 8। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आप जिस काम को पूरा करना चाहेंगे उसे समय से पूरा करने में कामयाब होंगे। किसी पुराने मित्र से मिलने उसके घर जाने का मन बनाएंगे। आज रिश्तों में सुधार लाने के लिए दिन अच्छा है। आज शाम तक घरेलू सामान खरीदने के लिए मार्केट जाएंगे। कोई भी बात सोच विचार कर ही कहें, वरना विवाद होने की स्थिति बन सकती है। लवमेट्स अपनी शादी की बात घर पर करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। अगर आप काम को करते समय अपने मन को शांत रखेंगे तो आपका काम आसानी से सफल होगा। किसी भी काम में जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए। इस राशि के जो लोग अविवाहित हैं, आज उनके लिए विवाह के अच्छे रिश्ते आएंगे। आज मनोरंजन से जुड़े फालतू खर्च होंगे। आज आपका कोई दोस्त आपसे आर्थिक सहयोग मांगेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। लवमेट से एक दूसरे की कदर करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। तुला राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। आज लोग आपके विचारों को सुनने के लिए बहुत उत्सुक होंगे। इस राशि के लोगों को आज किसी करीबी से कोई खुशखबरी मिलेगी जिससे आप खुशी से झूम उठेंगे। करियर के मामले में आपके ऊपर अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां आ सकती हैं। आज कोई भी फैसला सोच समझ कर लेंगे और सोचे हुए काम पूरे करने की कोशिश करेंगे। दाम्पत्य जीवन में पहले की अपेक्षा ज्यादा खुशियां आएंगी। बच्चे आज खेलकूद में व्यस्त रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। आज आपकी कोशिश पूरी तरह से सफल होगी। आज दोस्तों और परिजनों के साथ खुशियां मनाएंगे। आज आपका व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा। मानसिक रूप से आज आप मजबूत रहेंगे। किसी बात को लेकर आपके मन की शंका दूर होगी। परिवार और समाज के लोग आपके लिए काफी मददगार साबित होंगे। बातचीत और भाषण कला में आपको बहुत हद तक सफलता मिलेगी। आपकी बातों का लोगों पर बड़ा गहरा असर पड़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज आपके मन में नए नए विचार आएंगे। आज आपको कार्य क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने के अवसर प्राप्त होंगे। आसपास के लोगों या साथ काम करने वालों की तारीफ करने से आपको फायदा होगा। आज आपको लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। धन लाभ के बड़े मौके मिलेंगे। नए कारोबार की रूपरेखा तैयार करेंगे। किसी खास व्यक्ति से आप अपने मन की बात शेयर करेंगे। आज अब आपके माता पिता की सेहत में सुधार आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 8। मकर राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। इस राशि के इंजीनियर्स के लिए आज का दिन फायदेमंद है। किसी कंपनी से जॉब के लिए कॉल आ सकती है। मन में किसी मामले को लेकर थोड़ी बेचैनी हो सकती है। आज आसपास के किसी व्यक्ति के बारे में आपको गलतफहमी हो सकती है। ऐसी स्थिति से आपको बचना चाहिए। आज घर में नन्हे मेहमान के आगमन से घर का माहौल उत्सव जैसा होगा। लवमेट आज आपको आपकी मनपसंद गिफ्ट देंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 5।
कुंभ राशि वालों, आज आपका रुझान आध्यात्म की तरफ रहेगा। किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिलेगा। आज आपके रुके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे, जिससे आपको आनंद की अनुभूति होगी। आज आप खुद को फिट और तरोताजा महसूस करेंगे। दिन खत्म होते होते आपको कोई शुभ समाचार मिलेगा। कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी के नए अवसर प्राप्त होंगे। आज आपको अपने दोस्तों से मुलाकात करने का समय मिलेगा। छात्रों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज किस्मत आपके साथ रहेगी। जिस काम को कई दिनों से पूरा करने की सोच रहे हैं, वो आज किसी फ्रेंड की मदद से पूरा हो जाएगा। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर है। आज आप तरोताजा महसूस करेंगे। आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, जिससे आप अपने कार्यों को समय से पहले पूरा कर लेंगे। आज आपको किसी रिश्तेदार से कोई अच्छी खबर मिलेगी। कुछ अवसरों पर फायदा, आपको कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जिनका आप फायदा उठा सकेंगे और आज अचानक धन लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 1। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज बंदर को केला खिलाएं, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज जीवन साथी को आइसक्रीम खिलाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, पैसे कमाने के नए तरीके मिलेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मूलांक 2, आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। रोजमर्रा के काम बिना किसी रुकावट के पूरे होंगे। मूलांक 3, अपने विचार जाहिर करने और दूसरों को अपने विचारों से सहमत कराने में सफल होंगे। मूलांक 4, लवमेट्स आज अपनी शादी की बात घर पर चलाएंगे। घर वाले इससे सहमत भी होंगे। मूलांक 5, अगर आप कोई भी फैसला ले रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर लीजिए। मूलांक 6, अपने काम को अच्छी दिशा देने के लिए जितना प्रयास करेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। मूलांक 7, कार्यालय में सीनियर्स आपके ऊपर काम को लेकर थोड़ा दबाव बना सकते हैं। मूलांक 8, किसी भी काम को करते वक्त दिमाग को एकत्र और धैर्य से रखें, धैर्य से काम करें। मूलांक 9, छात्रों का मन पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। किसी एकांत जगह पर पढ़ाई करें तो बेहतर होगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे कुछ उपायों की, जिन्हें करने से घर में खुशहाली और सुख समृद्धि आती है, साथ ही आपसी प्रेम बना रहता है। इसके लिए एक तो सोते समय अपना सिर हमेशा इस तरह रखें कि जब आप उठें तो आपका मुंह उत्तर पूर्व दिशा में हो। इससे धन के देवता कुबेर की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। देखो, जब आप उठे तो आपका मुंह कभी भी दक्षिण की तरफ नहीं होना चाहिए। अगर आपकी सफलता में कुछ अनचाही बाधाएं बार बार सामने आ रही हैं, तो नियमित रूप से रोज सुबह उठकर सूर्यदेव को तांबे के लोटे में जल भरकर चढ़ाएं। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, बीमारियों तथा अन्य परेशानियों से बचने के लिए घर में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि भोजन करते समय आपका मुंह हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो। अब यहाँ एक चीज और समझने की बात है। देखो, हमने ये तो कहा कि आपका मुंह उत्तर पूर्व की हो, लेकिन आपका मुंह पूर्व की ओर ऐसा नहीं। सोने के लिए बेस्ट दिशाएं हम आपको कई बार बता चुके हैं। आप दक्षिण में सर रखिए, उत्तर में पैर रखिए, पूरब में सर रखिए, पश्चिम में पैर रखिए। तो आप बेहतर हो कि दक्षिण की, अगर आपका घर कोनिकल है, मतलब आपका घर सीधी दिशाओं में नहीं है, तो आप उत्तर पूर्व की ओर अपने पैर कर सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट दिशा है वो उत्तर दिशा है पैर करने के लिए। सेकंड बेस्ट दिशा पश्चिम और उत्तर के बीच में है। उत्तर पश्चिम भी कर सकते हैं आप। उत्तर पश्चिम, देखो, हर दिशा में मुंह करके उठने से उस दिन आपके साथ क्या होगा। देखिए, अगर आप उत्तर की तरफ पैर करके सो रहे हैं और सुबह आप उठे तो उत्तर की ओर आपका मुंह होगा, तो आप फियरलेस दिन गुजारेंगे। मतलब पूरे दिन आपको भय नहीं महसूस होगा। और ये याद रखिए कि जब आप फियरलेस रहते हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के रहते हैं, तो आपको बड़ा फायदा होता है। इसीलिए कहते हैं धन के देवता कुबेर का निवास उत्तर में है। अगर आप फियरलेस होकर के काम करेंगे तो धन के देवता कुबेर की कृपा मिलेगी। और अगर पश्चिम की तरफ आपके पैर हैं तो खुशी यानी हर्ष नाम का तत्व इंक्रीज्ड होगा उस पूरे दिन के लिए। और आपके जो जीवन में मेटल है, यानी आपके जो मेटल्स आपके शरीर में हैं, उनका जो मेटाबॉलिज्म प्लैनेट अर्थ के साथ है, यानी पृथ्वी के साथ है, जो गुरुत्वाकर्षण, जैसे आप पूर्व की तरफ सर
और पश्चिम की तरफ पैर करके सोएंगे तो जो ब्लड सर्कुलेशन होगा गुरुत्वाकर्षण की वजह से, उससे आपके मेटल्स को रेगुलेट होने का मौका मिलेगा। यानी आपका हीमोग्लोबिन ठीक होगा, आपका आयरन ठीक होगा, आपका मैग्नीशियम ठीक होगा, आपका जिंक ठीक होगा, आपकी तमाम चीजें जो मेटल्स, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, उनमें जो मेटल एलिमेंट है, मेटल रेगुलेट होने से और भी 50 चीजें रेगुलेट हो जाती है पश्चिम की तरफ पैर करके सोने से। और अगर उत्तर पश्चिम की तरफ पैर करके सोए तो थोड़ी गैस तो बढ़ जाएगी, लेकिन उस पूरे दिन मूवमेंट आपका बहुत जबरदस्त रहेगा। यानी बड़ी स्पीड से आप सारे काम करेंगे, पूरे दिन आपके काम जल्दी जल्दी निपट जाएंगे। ये जो नींद है, इसका सीधा संबंध पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से। दूसरी बात, जैसे हमसे कई बार लोग ये भी पूछते हैं, साहब ये बताइए कि मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग जो है उसमें क्या गुरुत्वाकर्षण काम करता होगा? भाई, ये गुरुत्वाकर्षण स्पेस में भी काम करता है, लेकिन उसके अधिकाधिक लाभ लेने के लिए अनुष्ठान के दौरान शैया छोड़कर भूमि पर शयन करना चाहिए, ऐसा कहा गया है, ताकि आप पृथ्वी से बिल्कुल चिपके रहें। तो अगर आपका घर 14वीं मंजिल पे है, 15वीं मंजिल पे है, तो भी आप शैया छोड़कर भूमि पर शयन करेंगे तो चाहे इतना सा फर्क आवे, लेकिन फर्क आएगा। और ये बता दूं, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स दो तरह के, एक स्मॉल जी, एक कैपिटल जी। स्मॉल जी का मतलब है उस जगह का जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, और कैपिटल जी है पूरे प्लेनेट अर्थ का जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, वो जो यूनिफाइड एक है, वो कैपिटल जी है। तो स्मॉल जी में आप अगर 2.5 फुट बिस्तर से नीचे भी आ जाएंगे महाराज, तो भी फर्क पड़ेगा। अब आप इसको कहिए कि साहब तो फिर 15वीं मंजिल जाने पे तो कम होगा, हाँ कम होगा, लेकिन कैपिटल जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैपिटल जी प्लेनेट अर्थ का एज इट इज रहेगा। तो सारी दिशाएं, आप 14वीं मंजिल पे हो, 15वीं पे हो, 24वीं पे हो, 144वीं पे हो, ये दिशाएं एज इट इज काम करती रहेंगी, और इनका हमेशा ख्याल रखें। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ढेर सी बात हो गई आज वास्तु में, और ये तो बता दूं कि इन सब वास्तु टिप को अपनाकर आप अपने घर के वास्तु को अच्छा बना सकते हैं। आगे चलते हैं, और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की उदया तिथि दशमी और गुरुवार का दिन है। दशमी तिथि आज सुबह 9:36 तक रहेगी, उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। यहाँ एक बात ये समझ लेते हैं कि आज उदया तिथि दशमी है और कल के दिन उदया तिथि एकादशी रहेगी, लिहाजा भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत कल यानी 17 सितंबर को किया जाएगा, जिसकी विस्तृत चर्चा हम कल ही करेंगे। आज रात 10:32 तक शोभन योग है। शुभ कार्यों और यात्रा पर जाने के लिए ये योग उत्तम माना गया है। साथ ही आज पूरा दिन पार करके भोर 4:09 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। नक्षत्रों की श्रेणी में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 21वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव हैं, जबकि धनु और मकर राशियों पर इसका विशेष प्रभाव रहता है, विस्तार इसका रहता है। धनु राशि, मकर राशि दोनों। इस नक्षत्र में जन्मे जातक अपने लक्ष्य की प्राप्ति और अपने प्रयासों को सफल बनाने में सक्षम होते हैं। साथ ही उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का संबंध कटहल के पेड़ से बताया गया है, लिहाजा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जातकों को इस नक्षत्र के दौरान कटहल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही आज रात 8:51 से कल सुबह 8:07 तक पाताल लोक की भद्रा रहेगी। बता दूं कि अशुभ यानी पृथ्वी लोक की भद्रा के दौरान शुभ कार्यों जैसे विवाह, नामकरण, मुंडन संस्कार, यज्ञ और हवन इत्यादि करने की मनाही होती है। लेकिन आज चंद्रमा मकर राशि में है, लिहाजा आज पाताल लोक की भद्रा पड़ रही है, और पाताल लोक की भद्रा का पृथ्वी लोक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी आप अपने कार्य को शुभ मुहूर्त में संपन्न कर सकते हैं। अब बात आज सूर्य की संक्रांति है। आज देर रात 1:11 पर सूर्यदेव सिंह से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, और अगले महीने यानी 17 अक्टूबर की दोपहर 1:12 तक यहीं पर गोचर करते रहेंगे। उसके बाद तुला राशि में यानी अपनी नीच राशि में प्रवेश कर जाएंगे।
आप जानते हैं कि जिस दिन सूर्यदेव किसी एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन सूर्य की संक्रांति होती है। लिहाजा आज सूर्य की कन्या संक्रांति है। किसी भी संक्रांति में पुण्य काल का बड़ा महत्व है। इस दौरान पवित्र नदियों में स्नान और दान का महत्व बताया गया है। सूर्य की कन्या संक्रांति के दौरान गोदावरी नदी में स्नान दान का बड़ा महत्व है। साथ ही आपको बता दूं कि सूर्य की कन्या संक्रांति का पुण्य काल कल सूर्योदय से शुरू होकर सुबह 7:37 तक रहेगा। अतः आप इस समय के बीच स्नान दान पूर्ण करके लाभ उठा सकते हैं। साथ ही सूर्य की कन्या राशि में इस गोचर के आने से 30 दिनों के दौरान विभिन्न राशि वालों पर क्या असर होगा, उसके लिए आपको कौन से उपाय करने होंगे, अब हम इसकी चर्चा करते हैं। अब इसकी चर्चा करने के पहले एक बार हम ये समझ लेते हैं कि संक्रांति को हम इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं। वाई संक्रांति है क्या? देखो, ये जो कंस्टिलेशंस है ना, नक्षत्रों के समूह है। सूर्य एक पर्टिकुलर नक्षत्रों के समूह, एक राशि क्या, सिंह राशि कुछ नक्षत्रों का समूह है, ऐसे कर्क राशि कुछ नक्षत्रों का समूह है। तो एक सर्टेन किस्म की ग्रेविटेशनल फोर्स और सूर्य की मिलीजुली फोर्स हमें मिल रही थी। अब जैसे ही वो एरिया बदलेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होगी। ये संक्रांति जो है सेकंड के हजारवें लाखों हिस्से में होती है। इतनी स्पीड से हमसे इतनी दूर है कि हमारा जो टाइम कैलकुलेशन है सेकंड के लाखों हजार, फिर भी हम इतने बड़े टाइम को पुण्य काल मानते हैं। क्यों? इसको छोटे से उदाहरण से समझ लेते हैं, बहुत लंबा समझाने समय लगेगा। एक इतना बड़ा तिनका लो आप, इतना बड़ा, और उसको अपनी आंख में रखो तो आपको दुनिया अंधेरी हो जाएगी, और उसको अपने 3 फुट करो तो वो तिनका बहुत छोटा दिखेगा, और 30 फुट दूर कर दो तो आपको दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो सूर्यदेव कहाँ है? सौर मंडल में। उनका मूवमेंट, उनका कंस्टेलेशंस के मुकाबले जब वो अपना चेंज कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड के लाखों हिस्से में वो परिवर्तन हो गया। लेकिन हम पर जो इंपैक्ट आ रहा है वो ढेर सा इंपैक्ट आ रहा है, और उस इंपैक्ट को अब नदियों में स्नान क्यों कहा जाता है? नदियों में स्नान इसलिए कहा जाता है कि नदी का पानी गंगोत्री से चला और वो लाखों हजारों किलोमीटर यात्रा करके गंगा तक बहा, तो जो उसमें लगातार घर्षण विद्युत पैदा हो रही है, जो पाइजो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है, वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड बदलते वक्त अगर आप उसमें डिप करेंगे, पाइजो इलेक्ट्रिसिटी हासिल करेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी ऑरा में बड़े पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। दैट इज दी वेरी वेरी स्पेसिफिक मोमेंट। जब संक्रांति हो रही हो उस समय आप बहते जल में, देखो घर के टब के जल में, अब मनचंगा कटौती में गंगा यहां शायद लागू नहीं होगा, क्योंकि जो बहता जल है, जो पानी लगातार मूव कर रहा है, इसीलिए हमारी नदियों की इतनी इंपॉर्टेंस थी। और हम लोगों को अपनी नदियों की इंपॉर्टेंस समझ के उन्हें नीट एंड क्लीन करना पड़ेगा, सो दैट हम उसमें डिप ले सकें, हम उस पाइजो इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब कर सकें, और अपने जो हमारी ऑरा है उसके जरिए अंदर जाके और अपने फ्री आयंस, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो मूवमेंट है, जहां हम भोजन स्टैटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदलते हैं, वहां तक इंपैक्ट डालकर अपने जीवन को लंबा कर सकें। नदियों में स्नान करने से हमें ये लाभ होता है। बदलती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की ड्यूरेशन में, वहां तो सेकंड का लाखवां हिस्सा, लेकिन हमारे लिए तो कई घंटे हैं हमको मिल गए यहां आकर के, नैरो टू द ब्रॉडेस्ट। तो ये जो है खेल, ये नदियों में स्नान का ये विशुद्ध वैज्ञानिक मामला है। उस पाइजो इलेक्ट्रिसिटी से हम नहाते हैं, और उस पाइजो इलेक्ट्रिक वो हमारे अंदर जाकर हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को प्यूरिफाई करती है। चलिए, ये तो फिर किसी दिन और लंबी चर्चा करेंगे। आज राशिवार समझ लेते हैं और जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, तो लगता है समय काफी हो गया। मेष राशि वालों, सूर्यदेव आपके 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका में 6ठे स्थान का संबंध मित्र और शत्रु से होता है। सूर्य के इस गोचर से आपके मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी और जरूरत के वक्त उनका पूरा सहयोग आपको मिलेगा। तो 17 अक्टूबर तक इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए बंदर को गुड़ खिलाएं, साथ ही मंदिर में बाजा दान करें। और वृष राशि वालों, सूर्यदेव आपके 5वें स्थान पर गोचर करेंगे। सूर्यदेव के इस गोचर से आपको विद्या का लाभ मिलेगा, आपको संतान पक्ष से सुख की प्राप्ति होगी, गुरु और जीवन साथी के साथ भी अच्छे संबंध बनेंगे। तो अगले 30 दिनों तक इन सब चीजों का उचित लाभ उठाने के लिए छोटे बच्चों को कुछ गिफ्ट करें। मिथुन राशि वालों, सूर्यदेव आपके 4थे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका में 4था स्थान जीवन में माता, भूमि, भवन और वाहन से संबंध रखता है। सूर्य के इस गोचर से आपको 17 अक्टूबर तक अपनी मेहनत के बल पर भूमि का लाभ, भवन का लाभ और वाहन का लाभ मिलेगा, साथ ही माता का साथ भी बना रहेगा। तो अपनी इस स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए अगले 30 दिनों के दौरान किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं।
कर्क राशि वालों, सूर्यदेव आपके तीसरे स्थान पर गोचर करेंगे। तीसरा स्थान का तीसरे स्थान का संबंध भाई बहन और अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन से संबंध रखता है। सूर्य के इस गोचर से आपको भाई बहनों से आशा के अनुसार साथ मिलने में दिक्कतें आ सकती हो और आप खुलकर दूसरों के आगे अपनी बात रखने में संकोच करेंगे तो दिक्कत होगी। जब देखो सूर्य पाप ग्रह है, लेकिन जहां बैठता है स्थान वृद्धि करो, सूर्य स्थान की वृद्धि करता है और आपको अपनी अभिव्यक्ति की आजादी कायम रखने के लिए अगले 30 दिनों में धार्मिक कार्यों में सहयोग देना चाहिए। और सिंह राशि वालों, सूर्यदेव आपके दूसरे स्थान पर गोचर करेंगे और जन्मपत्रिका में दूसरा स्थान धन से संबंध रखता है। सूर्य के इस गोचर से आपके धन में वृद्धि होने के आसार अच्छे हैं, लेकिन अगर मेहनत करेंगे तो आपको उचित फल अवश्य मिलेगा। तो अपने पास धन के आसार बढ़ाने के लिए आपको अगले 30 दिनों तक किसी धर्म स्थल या मंदिर में नारियल का दान करना चाहिए। और कन्या राशि वालों, सूर्यदेव आपके लग्न में गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका में पहला स्थान लग्न का होता है, यानी आपका खुद का स्थान, लिहाजा इस स्थान पर सूर्यदेव के गोचर से आपको कई तरह के फायदे होंगे। आपको धन की प्राप्ति होगी, यश सम्मान की बढ़ोतरी होगी, सरकारी विभागों से आपके कई काम बनेंगे और आपके प्रेम संबंध मजबूत होंगे। साथ ही आपकी संतान को न्यायालय से लाभ मिलेगा। तो सूर्यदेव के इन शुभ फलों को सुनिश्चित करने के लिए अगले 30 दिनों तक रोज सुबह स्नान आदि के बाद सूर्यदेव को नमस्कार करना चाहिए। तुला राशि वालों, सूर्यदेव आपके 12वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका में 12वें स्थान का संबंध शैया सुख से है, लेकिन इसका संबंध व्यय से भी है, लिहाजा इस गोचर से आपको शैया सुख तो मिलेगा, लेकिन आपके खर्चे बहुत हद तक बढ़ जाएंगे। तो सूर्यदेव के अशुभ फलों से मुक्ति पाने और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए 17 अक्टूबर तक अपने घर की खिड़की और दरवाजे खुले रखें, ताकि आपके घर के एक एक कोने में सूर्य की किरणें पहुंच सकें। और वृश्चिक राशि वालों, सूर्यदेव आपके कामना पूर्ति में 11वें स्थान पर गोचर करेंगे। इसका संबंध 11वें स्थान का संबंध आमदनी और कामना पूर्ति से है। सूर्य के इस गोचर से मेहनत के बल पर आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, आपको धन लाभ के अवसर मिलेंगे और आपके काम बनेंगे। तो अगले 30 दिनों के दौरान शुभ फलों को सुनिश्चित करने और अशुभ फलों से बचने के लिए रात के समय अपने सिरहाने 5 बादाम रखकर सोएं और अगले दिन उठकर उन्हें किसी धर्मस्थल या मंदिर में दान कर दें। देखो, अगर सब दिन कर सको तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकते आप संडे कर लीजिए। धनु राशि वालों, सूर्यदेव आपके 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका में 10वें स्थान का संबंध राज्य और पिता से है। सूर्य के इस गोचर से आपको अपने करियर में सफलता अवश्य मिलेगी, साथ ही आपके पिता के काम भी बनेंगे। लिहाजा अपने करियर में और पिता के कार्यों में सफलता सुनिश्चित करने के लिए आज से 17 अक्टूबर तक घर के बाहर निकलते समय अपना सिर ढक कर जाएं। आप सिर पर सफेद रंग की टोपी या पगड़ी भी पहन सकते हैं। और बात मकर राशि की, सूर्यदेव आपके भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे। भाग्य की वृद्धि जरूर करेंगे। आपको अपने कार्यों में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो अगले 30 दिनों तक अपने भाग्य का साथ पाने और अशुभ फलों से बचने के लिए घर में पीतल के बर्तन का उपयोग करें और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि किसी को भी 17 अक्टूबर तक पीतल की कोई चीज गिफ्ट में न दें और न ही दान करें। कुंभ राशि वालों, सूर्यदेव आपके 8वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका में 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से है, हमारे स्वास्थ्य से है। लिहाजा सूर्य के इस गोचर से आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। अतः अपने बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए और लंबी आयु की प्राप्ति के लिए अगले 30 दिनों के दौरान काली गाय की सेवा करें। साथ ही जब भी मौका मिले बड़े भाई की मदद करें। मीन राशि वालों, सूर्यदेव आपके 7वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका में 7वें स्थान का संबंध जीवन साथी से है और आपके दाम्पत्य जीवन से है। सूर्य के इस गोचर से आपके दाम्पत्य संबंध मधुर होंगे। तो जीवन साथी के साथ अपने संबंधों को मधुर बनाए रखने के लिए और किसी भी तरीके के अशुभ स्थिति से बचने के लिए अगले 30 दिनों के दौरान अपने भोजन में से एक हिस्सा निकालकर किसी जरूरतमंद को खिलाएं। तो ये सारी चर्चा थी आज मुख्यतः सूर्य की कन्या संक्रांति के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं सिद्ध टेक के श्री सिद्धि विनायक मंदिर के दर्शन। सिद्ध टेक में भीमा नदी के तट पर बसा सिद्धि विनायक मंदिर अष्ट विनायकों में से एक है। यहाँ पर भगवान गणेश की प्रतिमा के सूंड मुंबई के सिद्धि विनायक की तरह दाहिनी ओर मुड़ी हुई है, इसी कारण इन्हें भी सिद्धि विनायक कहा जाता है। इस प्रकार के मंदिर को जागृत क्षेत्र माना जाता है। मान्यता है कि इस स्थान पर 2 दैत्यों मधु और कैटभ के वध के लिए भगवान विष्णु ने प्रथम पूज्य गणेश जी की आराधना कर सिद्धियां पाई थी। तो आप भी घर बैठे कीजिए सिद्ध टेक के सिद्धि विनायक मंदिर के दर्शन।
और इसके बाद बात करेंगे अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना चाहिए। तो आज दशमी तिथि है, दशमी तिथि में कलंबी का शाक नहीं खाना है। दशमी तिथि सुबह 9:36 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी जो कल सुबह 8:07 तक रहेगी। एकादशी तिथि में सेम की सब्जी नहीं खानी चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपाय कंपाय मत मत ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एहि रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज जेब में साबुत हल्दी रखें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 0124-472-1000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।